अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तक़बाल है हमारे शान रमज़ान प्रोग्राम में आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। रमज़ान अल मुबारक की इस पेशकश में आपको इस प्रोग्राम में एक हिस्सेदार बनना है। हमारे इस प्रोग्राम में जल्दी से हमें कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरात पर। नाजरीन, एक प्यारी सी एक बात है, हम आपसे कहना चाहते हैं, अल्लाह के दर पर जो सुकून मिलता है, अल्लाह के दर पर जो सुकून मिलता है, इसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कैसी लगी जल्दी से हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, ऐसी ही प्यारी प्यारे हमसे बातें कीजिए। आपको कैसा लगा ये भी बताइए आप। तकसीम की अल्लाह ने जब हमें नेमतें, तकसीम की अल्लाह ने जब हमें नेमतें, हमारे हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कितनी अच्छी बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हिस्से में आए, हम उनके उम्मती है, ये हमारी किस्मत है नाजरीन। तो नाजरीन, हम कल कह रहे थे जन्नत में 120 सफ़े होंगी, 120 में से हम उम्मतियों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को 80 सफ़े दिए जाएंगी। कितनी प्यारी शान है, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 80 सफ़े दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बिना देखे ईमान पर, उनके ईमान पर चलते हैं, उनको ईमान मानते हैं। तो नाज़रीन, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम जी, खैरियत से आप? इस्तकबाल है आपका हमारे शान रमज़ान प्रोग्राम में। क्या करते हैं आप? आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम ज़ेबा खानम है। जी, ज़ेबा खानम, क्या करते हैं आप? जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जब घर से ही शुरुआत अच्छी होगी तो आपके बच्चों का, आपके शौहर का मुस्तकबिल अच्छा होगा। तो आप क्या सुनाना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में? जी, सुनाइए। माशाल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने आयतल कुर्सी सुनाया। आयतल कुर्सी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये थे हाउस वाइफ होना भी कम मुश्किल का काम नहीं है। बहुत सारी मुश्किलात, सारे घर को संभालना, सारे घर को, सारे बच्चों को, अपने फैमिली को संभालना काम होता है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। तो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जी, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंजुम कौसर, क्या सुनाना चाहते हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करें, आपसे गुजारिश की जाती है, टीवी का वॉल्यूम कम करें हमारे में, और आपके बात में कोई रुकावट ना हो। जी, तो टीवी का वॉल्यूम कम करके सुनाइए, आपकी बहुत प्यारी आवाज़ आएगी, आपको भी अच्छी लगेगी। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी खबर तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का एक सफर। आप बाद में सुन ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे इंशाल्लाह जल्द आएगी आपकी आवाज़। पहले आप हमें सुना दीजिए, तमाम नाजरीन को सुना दीजिए। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना रहे थे, लेकिन टीवी का वॉल्यूम खुद पढ़ रहे थे, फिर बाद में खुद सुन रहे थे। अच्छा पढ़ रहे थे आप, लेकिन आप सुनने में दूसरों को भी सुनाइए, अच्छे से सुनाइए, दूसरों को भी बताइए। आपको पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, पर दूसरों को बताइए। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही थी। कोई भी जब भी कॉल करें थोड़ा टीवी से दूर रहें या टीवी का वॉल्यूम कम करें, हमारी और आपकी बात में कोई रुकावट ना हो। बार बार रिपीट आवाज़ आती है, बात करने में बहुत दुश्वारियाँ होती है। तो नाजरीन, जब भी कॉल करें थोड़ा ज़ोर से बोले, हमें भी आपकी आवाज़ अच्छी सी आना चाहिए। तो नाजरीन, जल्दी जल्दी हमें कॉल करो, हमें इस स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे 7901245111
ये नम्रात है, हमें आप रिपीट बार बार कॉल कर सकते हैं। इस माह रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम शान रमज़ान प्रोग्राम इसीलिए बता रहे हैं कि आपको आपके अंदर की सलाहियतें सब तक पहुँचे, आप किस तरह अपने सलाहियतों को छुपा कर रखते हैं, सबको बताइए। शर्मिए मत, अल्लाह की तारीफ़ करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। हम बहुत बुरे बुरे काम करते हैं, ये वो चुगली करते हैं, इधर उधर जाते हैं, हसद करते हैं, बहुत छोटी छोटी भी बहुत बुराइयां होती है हमें, तो वो सबको पता चलती हैं, लेकिन अपने नेकियां किसी को पता नहीं चलते। छोटी मोटी नेकियां कुछ भी याद है हमें सुनाइए, तमाम नाज़रीन सुनेंगे। हम भूल जाते हैं कई हदीसें, अक़वाल ज़रीन, आयतें, लेकिन हमें याद नहीं आते। जब आप कुछ कॉल करेंगे, कुछ बोलेंगे, फिर हमें याद आ जाएगा, तमाम नाज़रीन को याद आ जाएगा, हमें याद दहानी करे जैसा हो जाएगा। मेरी बात बन गई है तेरी याद करते करते, तेरी याद करते करते, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, मेरी बात बन गई है तेरे इश्क की बदौलत, मुझे जिंदगी मिली है तेरे इश्क की बदौलत, मुझे जिंदगी मिली है। मेरे पास भी वो आई, मेरे पास भी वो आई, मेरी मौत डरते डरते, मेरी मौत डरते डरते, मेरी बात बन गई है। किस चीज की तलब है न है आरज़ू भी कोई, किस चीज की तलब है न है आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कशिशों भरते भरते, कशिशों भरते भरते, मेरे सोना सोने घर को कभी रौनक अता कर, मेरे सोना सोने घर को कभी रौनक अता कर, मैं दीवाना तो हो गया हूँ, मैं दीवाना तो हो गया हूँ, तेरी राह तकते तकते, तेरी राह तकते तकते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मैं न जाऊं उधर पार कभी। जब भी आपको कभी खून के रिश्ते आपके दिल दुखाएं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनके भाइयों ने इन्हें कुएं में फेंक दिया था। जब भी कभी लगे तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ नहीं दे रहे, तो एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़रूर याद कर लेना, जिनके बाबा ने उनका साथ नहीं दिया था, बल्कि उनको आग में फेंकवाने वालों के साथ दिया था। जब कभी आपको लगे तुम्हारा जिस्म बीमारी की वजह से दर्द में मुब्तला है, तो हाय करने से पहले सिर्फ एक बार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जो तुमसे ज़्यादा बीमार थे। जब कभी किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला हो, तो शिकवा करने से पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़रूर याद कर लेना, जो मछली के पेट में रहे और तमाम परेशानियों को
परेशानियों से बड़ी, अपनी तमाम परेशानियों से बड़ी परेशानी थी उनकी, तो अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया था। नाज़रीन, जब तमाम नबियों को अल्लाह ने आजमाइश में डाला तो हमारी ज़िंदगियों में सब्र व इस्तिक़ामत, हिम्मत व तक़वा और डटे रहने का सबक हासिल करने के लिए इनको तमाम मुश्किलात में डाला। इनसे सीखना चाहिए हमें। तो नाज़रीन, जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए, स्क्रीन पर दिखाए गए। या अल्लाह उन तमाम दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं है। तो नाज़रीन, कॉल कीजिए 7901245111, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमसे बात कीजिए, ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें कीजिए। सूरतें सुनाई है, कोई सुनाए थे हमें अभी थोड़ी देर पहले आयतल कुर्सी। माशाल्लाह आयतल कुर्सी हमारी तमाम हिफाजतों में है। एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने से हमारे फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है। क्यों ना हम आयतल कुर्सी से भी हमारे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी उसके बाद सुनाए थे कोई, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। सच में दुनिया में कितना भी सफ़र कर ले, सबको खुश कर लेने की क्या कितनी भी कोशिश कर ले, बस सिर्फ जब तक ही खुश रहेगा, जब तक आप उसको खुश करते ही रहे। तो नाज़रीन, मंजिल खबर है, सबकी मंजिल है, खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तिलावत करें। जी नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करते हैं, ये नात सुनाने का नहीं, आपसे सुनने का, आपके अंदर सलाहियतों का प्रोग्राम है। दूसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी। आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? सारा फातिमा। जी सारा फातिमा, आप क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में क्या क्या सीखते हैं आप? हेलो, तो स्कूल में दीनी तालीम भी दी जाती होंगी ना आपके? जी, तो आप कुछ सुना दीजिए, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, या कोई छोटी मोटी हदीस सुना दीजिए, या फिर कोई नात सुना दीजिए, या फिर आप अक़वाल ज़रीन सुना दीजिए। बस आपसे सुनने का प्रोग्राम है, आपके अंदर की सलाहियतों को उजागर करने का प्रोग्राम। जी सुना दीजिए कुछ भी, आप कॉल लग गया तो वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ओके। तो नाज़रीन, बार बार आपसे गुजारिश की जाती है, ये प्रोग्राम में हमें आपके अंदर की सलाहियतों को उजागर करना है, आपके अंदर की काबिलियत को टटोलना है, आप किस तरह नेकियां कमाने में हिस्सेदार बन सकते हैं, उसमें आपको हिस्सा लेना है। तो नाज़रीन, ये सुनने का नहीं, आपसे सुनने का प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका नाम क्या है? हिना कौसर है। जी हिना कौसर, बोलिए कैसे हैं आप? ना तो शरीफ सुनना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सुनाना चाह रहे, सुनना चाह रहे? सुनना चाह रहे, टीवी पर सुनना चाह रहे हैं। जी, सुनने का प्रोग्राम तो हो चुका है, आपसे सुनने का प्रोग्राम है हमारे पास, आपके अंदर की सलाहियतों को टटोलने का प्रोग्राम। क्या करते हैं? हम नहीं सुना सकते, आप भी सुना सकते। जी, क्या करते हैं आप? हम घर में रहते, घर में रहते हैं, घर में नमाज़ें पढ़ते हैं। जी माशाल्लाह, हाउस वाइफ भी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या करते हैं घर में, आपकी मसरूफियात क्या है? जी क्या बोले आप? आपकी मसरूफियात क्या है घर में? रोजे चल रहे हैं आपके? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे चल रहे हैं, आपके चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। तो आप क्या करते हैं दिन भर? रोज़ा रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो कोई उसमें से कोई आयत सुना दे आप, जो भी पढ़ते हैं कुछ भी सुना दे। नहीं, आप ही सुना दीजिए उधर से।
हाँ जी, हम सुनाएंगे, लेकिन आपके अंदर भी जो भी है सलाहियत वो भी हम तक पहुंचना चाहिए, तमाम नाज़रीन को पहुंचना चाहिए। आपके अंदर खुद भी एक छोटा सा फ़ख्र महसूस होगा कि मैंने कॉल किया था, मैंने ये सुनाया था उसको, ताकि हम नेक कामों में भी हिस्सेदार बने। इसीलिए नेक काम में हिस्सा बने। कुछ छोटी मोटी अख़वाल ज़रीन सुना दीजिए, हदीस सुना दीजिए, देखकर सुना दीजिए, याद नहीं हो तो जल्दी से सुनाइए। तो नाज़रीन, इन छोटे छोटे बच्चों ने जो हजरात थे अभी नात सुनाए थे, छोटे छोटे बच्चों ने सलाम सुनाया था, कितना अच्छा सुनाया था। आप भी ऐसे ही वीडियो बना के हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं 7901245111 पर। वमा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फ़हुम वला युहीदूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। तो नाज़रीन, फिर से इस्तक़बाल है हमारे शान रमज़ान प्रोग्राम में। कितना अच्छा छोटे मासूम बच्चों ने वीडियो बना के भेजा है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियोस, आप भी हमें ये भी बता सकते हैं। तो नाज़रीन, जल्दी जल्दी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरात पे हमें कॉल कीजिए 7901245211 ये नंबर है, याद रख लीजिए, या फिर फ़ोन में ऐड कीजिए और हमें बार बार रिपीट कॉल कीजिए। आपकी सलाहियतों को उजागर करना है हमें, आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें या नेकियां किस तरह फैला सकते हैं आप। एक छोटी सी हदीस बोलकर आपके अंदर की सलाहियतों को आजमाने का, खुद को उजागर करने का मौका दिया जा रहा है। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हद से ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ ये सोचकर खामोश हो जाए, जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। आप भी ऐसी प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं हमारे साथ। किसी की ज़िंदगियों से यूँ मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी से बेजार होने लगे। जब दूसरों की ज़िंदगियों को देखते हैं कि हम अपनी ख़ुद की ज़िंदगियों से बेजार हो जाते हैं, तो और लगे कि अल्लाह की नाशुक्रानी करने लगते हैं कि अल्लाह हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो अल्लाह की, हो सकता है आपकी ज़िंदगी का तल्ख़ पहलू जिससे आप बेखबर हों वो आपसे भी बदतरीन हो। तो आप अल्लाह ताला की तक़सीम और दबे पर राज़ी रहें, इसका शुक्रगुज़ार बनने की कोशिश करें और निजात और रात की तारीकियों में जब रब के सामने बैठे तो बच्चों की तरीक़े से, बच्चे की तरह रोता हुआ, बच्चे की तरह अपनी मुरादों को पाएँ। बच्चे, छोटे बच्चे कैसी प्यारी प्यारी दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल कर दे, नहीं अल्लाह ताला मुझे चाहिए। ऐसे बच्चे जब ज़िद करते हैं माँ बाप से, वैसे ही अल्लाह ताला से आप भी ज़िद करें, अल्लाह को मनाएं, अल्लाह से ऐसे छोटे बच्चों की तरह मांगे, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। रमज़ान को रमज़ान इसलिए भी कहते हैं कि ये गुनाहों को रम्ज़ कर देता है, यानी नेक आमाल के ज़रिए गुनाहों को जला देता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं, आपकी इबादतें कैसी चल रही हैं, आप किस तरह इस रमज़ान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रमज़ान के महीने में किस तरह नेकियां कर रहे हैं, ये बात भी आप हम तक शेयर कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरात पर हमें कॉल करके बता सकते हैं आप किस तरह रमज़ान मना रहे हैं। और नाजरीन, इस नंबरात पर आप आपके छोटे बच्चों के या उम्र की कोई खैर नहीं, छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, बस वो अच्छी सी प्यारी सी एक अच्छी सी वीडियो बनाकर भी हमें भेज सके जिस तरह हम दिखा रहे हैं। आप रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेके। नाजरीन, जल्दी से स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या नाम है आपका? जी मुस्कान, आपका नाम सुनते ही हमारे भी चेहरे पे मुस्कान आ गई है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पोचम पहाड़ से। जी, पोचम पहाड़ से बात कर रहे हैं। तो क्या सुनाना चाहते हैं आप? जी सुनाइए, माशाल्लाह। तेरी चौखट पे सजदे को तड़पती है जरी मौला, ओ ना
माशाल्लाह। तुम्हारी बहन पढ़ती करते जी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप माशाल्लाह। पढ़िए पढ़िए, आप शर्मिए नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़दरी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और दिलाने हमदी है सरवर दी का प्यारा है। मैं तो बताता करती थी दुनिया के हर आशिक माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े हैं प्यारे बच्चों आप। पोचम पहाड़ से बात कर रहे थे, कितना प्यारा पढ़ रहे थे ये बच्चे। छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर इस तरह दीनी उजागरें, दीनी सलाहियतें मौजूद है, ये देखकर हमें और तमाम नाजरीन जो भी देख रहे हैं उन्हें कितनी खुशी होती होंगी। हमें तो बहुत खुशी होती है इस तरह छोटे छोटे मासूम बच्चे इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं, तो हम बड़ों को भी क्यों नहीं लेना चाहिए। हमें ज़िंदगी एकदम हम बड़े हो गए, हमारे अंदर बचपना ख़त्म हो गया। हमारे अंदर बचपना जब तक हम जिंदा है, बचपना हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक नादान रहते हैं, जब ज़िंदगी जीना आसान होती है, नादानी में गुजारिए। हम बड़े हो गए, हम मैच्योर हो गए, हम शरारतें नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, ऐसा सोच के अपनी ज़िंदगी को बेजार मत कीजिए। ऐसे ही अपने अंदर बचपना भी जगाए रखना ये बहुत अहम है। बच्चों को देखकर सीखना चाहिए, उनके अंदर किस तरह सीखने की, समझने की, बोलने की सलाहियतें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा, प्यारे बच्चों आपने बहुत अच्छा सुनाए हैं। तो नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लें। एक बात ये भी सुन लें, कभी भी हम हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल। छोटे प्यारे मासूम बच्चों ने कॉल किया था, छोटे प्यारे मासूम बच्चे कॉल करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि इनके अंदर इतनी प्यारी प्यारी सलाहियतें हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आफरीन सुल्ताना। जी आफरीन सुल्ताना, क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में? हेलो, आप टीवी का वॉल्यूम, जी टीवी का वॉल्यूम कम करें या टीवी से दूर हट जाएं। आफरीन कहाँ से बात कर रहे हैं आफरीन आप? हेलो जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नगर से। जी क्या सुनाना चाहते हैं, क्या करते हैं आप? नाच सुनना चाह रहे। जी सुनना चाह रहे तो हम ही पढ़ के सुनाना पड़ता, क्योंकि इसमें हमारी सलाहियतों को, आपकी सलाहियतों को उजागर करना है। तो नाज़रीन जुम्मा है, ख़ासकर लोग नाच सुनना पसंद करते हैं, तो अपन खुद क्यों पढ़ना नहीं पसंद करते, खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या नबी हम गुनहगारों को दर्दे फुरक़ात से अब जिला देना। या नबी हम गुनहगारों को दर्दे फुरक़ात से अब जिला देना। उम्मती है तुम्हारे शाहे उम्मम। तो नाज़रीन हमारी नात कैसी लगी, आप सुनने की ख्वाहिश कर रहे थे बहुत सारे लोग। हमारी नात कैसी लगी आप ये भी हमें कॉल करके बताइए। तो नाज़रीन हम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। जब हमारी कोई दुआ कबूल हो जाती है तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि काश कबूलियत की घड़ी इस वक्त हम कुछ और मांग लिया होता है, और जब हम कुछ देर पहले वो चीज़ मांगी थी वो अल्लाह ने हमें फ़ौरन भी दे दी थी। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं, वही अल्लाह हमारे आगे भी देगा और हम बजाय शुक्र अदा करने के नाशुक्रापन करते हैं, और अल्लाह ताला आखिर में हम सबको हासिल होने वाली शय पर मुतमईन नहीं होता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं हासिल हो जाती है, अरे इसकी जगह ये दुआ मांग लेते तो जल्दी कबूल हो जाती है, ऐसा सोच लेते हैं नाज़रीन। तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला का हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। सलाम करें, ये सिर्फ सलाम कहना भी बहुत बड़ी बात है। सलाम, अल्लाह ताला आप पर सलामती हो। वालेकुम अस्सलाम यानी अल्लाह तुम पर भी सलामती भेजे। ये सिर्फ सलाम कहने के लिए कॉल करे थे। आप सबको सलाम। किसी की गलतियाँ दिल में रखने के बजाय दरगुजर कर दो। जब भी कोई गलती करता है, हमारे आसपास, हमारे बड़े छोटे कोई भी हो, हमसे कुछ भी गलतियां तो बहुत सारी होती हैं, तो जो लोग अपने आस पास के वो उनसे गलतियां होती हैं तो उनकी गलतियों को दरगुजर कर दो, क्योंकि तुम्हारे रब से भी, जब हम अल्लाह ताला से भी यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, तो हम भी दूसरों को माफ़ करने की सलाहियतें खुद में पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम कम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ में, आपकी आवाज़ में बहुत रुकावट हो रही है। जी, अब आवाज़ नहीं आ रही है हमारी? हाँ जी, आपकी आवाज़ क्लियर आना चाहिए, इसीलिए हम आपसे बाज़ाब्ता बहुत अच्छी तरह से बात करें। इसीलिए गुजारिश करते हैं कि जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम कम करें या टीवी से दूर हट जाएं। आपकी हमारी बात में बहुत अच्छी से बात हो, हमारी आपकी बात। तो कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप, आपका नाम क्या है? हम तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारा नाम शाइस्ता है। जी शाइस्ता, क्या सुनाना चाहते हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम गाजीपुर से बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद। जी अच्छा, क्या करते हैं आप शाइस्ता? हम स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास में आप? हम अभी 9th क्लास में हैं। जी, रोज़े चल रहे हैं आपके, रमज़ान कैसे चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे क्या क्या कर रहे हैं घर में रमज़ान की तैयारी? हेलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो ठीक से चल रही है हमारी तैयारी। जी अच्छा, तो आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं? जी नहीं, हमारे एग्जाम तो अभी 16 से है, कल से। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। क्या सुनाना चाहते हैं आप हमें? हम एक छोटी सी आयत सुनाना चाहते हैं आपको। माशाल्लाह, सुनाइए। कुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। जी, हमारी आयत आपको कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी आयत है। सूरह इखलास पढ़ना बहुत सवाब का काम है। सूरह इखलास अगर 3 मरतबा पढ़ा जाता है तो एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरह इखलास की इतनी बड़ी आयत है, बहुत अच्छी आयत है। आपने बहुत अच्छा सुनाया है शाइस्ता। तो ऐसे ही हमसे दोबारा कॉल कीजिए, दोबारा राब्त कीजिए हमसे, ऐसे ही प्यारे प्यारे आयतें लेकर हमें, आप भी नेकियां कमाएं, हमें भी नेकियां कमाने का मौका दें। तो नाजरीन, जल्दी जल्दी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरात 7901245111 पर हमें कॉल कीजिए। आप आपके बच्चों के, बड़ों के, किसी के भी वीडियोस अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दीनी मालूमात के बनाकर भेज सकते हैं हमें। तो हमें नाउम्मीद मत कीजिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस हमें भेज सकते हैं। हम्द बारी ताला, हम्दो सना है तेरी, ऐ पाक जात वाले, है बंदगी हमारी, आला शिफात वाले। आँखों से दूर लेकिन दिल से करीब है तू, तेरी अदा निराली, सबसे अजीब है तू, दे शौक इल्म का तू, तौफीक दे अमल की, तेरे नबी के सदके और हम पे तेरे एहसान, हमदो सना है तेरी, ऐ पाक जात वाले, ले बंदगी हमारी, आला सिफात वाले। सदा शुक्र तूने हमको पैदा किया मुसलमान, तेरे नबी के सदक़े और हम पे तेरे एहसान, हम
दो सना है तेरी ऐ पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला शिफात वाले। तू बख्श दे इलाही माँ बाप को हमारे, गोदी में उनके या रब रहमत के फूल भर दे। मिट्टी की मूर्ति में तूने ही जान डाली, अपनी खुदी से हमने हस्ती नहीं संभाली। हम दो सना है तेरी ऐ पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफात वाली। नाज़रीन देख रहे हैं आप कितना प्यारा प्यारा वीडियोस बना के भेज रहे हैं। आप भी ऐसे ही स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर 7901245311 पर हमें भेज सकते हैं। नाज़रीन इख्तिताम का वक्त हो चुका है, जाते जाते आप तक एक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है आप जिस कंप्यूटर या लैपटॉप या सेल फ़ोन या टैब वगैरह पर जो काम कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो वो स्लो हो जाता है, और फिर जब आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चलाना होता है तो खुल नहीं रहा होता, तो तब हम कहते हैं कि तो ये तो हैंग हो गया है, अब कैसा करें, वो खुल नहीं रहा है। लेकिन हम मायूस नहीं होते हैं, वो अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। उस सिस्टम या लैपटॉप या फ़ोन कोई भी चीज़ हैंग हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, अरे ये तो हैंग हो गया, अब इसको कैसा करना बोल के फिर उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ देर लगती है और हमारा काम फिर से शुरू हो जाता है। रीस्टार्ट करने के बाद रीस्टार्ट करने के लिए कुछ टाइम लगता है, फिर उससे शुरुआत कर देते हैं, वो अच्छे से काम करने लगता है। तो आप क्या समझते हैं, इंसानी हाथों से तामीर शुदा ये सिस्टम या फ़ोन या कुछ भी इंसान बनाया है इस चीज़ों को, तो वो जब काम नहीं कर रहा तो वो हैंग हो जाता है। लेकिन इंसान बनाया सो चीज़ है, तो ये इंसानी जहनों की तख्लीक है, सॉफ्टवेयर है। अगर हैंग होते हैं तो क्या हम खुद इस कैफियत से नहीं गुजरते हैं? हम भी हैंग हो जाते हैं, कभी कभी हम भी हैंग हो जाते हैं। शदीद गुस्सा आता है, शदीद मायूसी होती है, शदीद नफ़रत होती है और हमें हैंग कर देती हैं। तो हम बोरियत हमारे सिस्टम के अंदर पैदा हो जाती है और हम स्लो हो जाते हैं। अरे ये काम नहीं हो पा रहा है, ये कैसा वो कैसा, ऐसे ही बोरियत हो जाती है। हम भी इसी को हैंग कहते हैं। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप रीस्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से अपने आप को भी रीस्टार्ट करने की कोशिश करें। गुस्सा हो तो वो जगह छोड़ दें, वो जिस जगह पे आपको गुस्सा लग रहा है वो जगह आप छोड़ दें। और मायूसी हो तो वो माहौल कुछ देर के लिए छोड़ दें, जहाँ मायूसी पैदा हो रही है वो माहौल को कुछ देर के लिए छोड़ दें या तब्दील कर लें। नफ़रत में हो, वजह नफ़रत से तवज्जो हटा लिया, किसी चीज़ से नफ़रत हो रही है तो उस तरफ तवज्जो ही ना लगाए, क्योंकि और हमारे अंदर तकलीफ़ें, उलझनें, डिप्रेशन पैदा कर देती है। तो आप मुसलमान हैं, आप खुशकिस्मत हैं, तो आप तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, नमाज पढ़ें, दोबारा अपनी नई दुआ, एक नई कोशिश और एक नया वलवला मांगे। तौबा मोमिन का रीस्टार्ट सिस्टम है। जब भी अपने आप को रीस्टार्ट करना है तो तौबा कर लें, ख़ासकर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, फिर से अपनी नई ज़िंदगी को उजागर करने की कोशिश करें। अब इख्तिताम का वक्त हो गया है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जुड़े रहे तब तक रोशनी टीवी से हमारे शान प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहें, इसी तरह कामयाब बनाएं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।